कांग्रेस पार्टी हमेशा विवाद पैदा करके छोड़ा है। उस विवाद को सुलझाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, सपा नहीं कर पाई, उस काम को एनडीए के साथी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो काम होता जा रहा है। इस बात से ये लोग चिंतित हैं। अब उनके बयान को हम क्या कहें, उन्हीं के शासनकाल का बयान। महिला विधेयक, 33% आरक्षण, सपा भी साथ में थी, बसपा भी साथ में थी, कांग्रेस की सरकार थी और नहीं कर पाए। उस काम को भी मोदी जी ने किया। अब कमलनाथ जी कहें कि नहीं, ये तो हम लोग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो ये जो बयान है वो सिर्फ चर्चा में बने रहने वाला बयान है। सच्चाई है कि आज पूरा देश ये जान गया कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी तो उनको चाहिए था कि बनवा करके उद्घाटन करते तो फिर श्रेय की बात होती तो उनको श्रेय मिलता। जेल से डरता नहीं तो भाग क्यों रहे हैं? अगर डरते नहीं हैं तो ये भाग क्यों रहे हैं? इनको अपनी बात पेश होकर सामने कहना चाहिए। तो उनको इस बात का अंदेशा है कि पेश होंगे, बात खोलेगी तो जेल चले जाएंगे, उन्हीं की बात से लग रहा है। और चुनाव के बाद अब उनको डर सता रहा है कि जब सच्चाई खुल रही है तो स्वाभाविक है कि डर होगा। तो लेकिन विपक्ष के जो भी नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये लोगों को डराने के लिए या विपक्षियों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, जैसे कि अभी महुआ मोइत्रा पर भी जो है एक उनके ऊपर भी जांच थी, वो भी पेश हुई थी कल। तो इस तरह की चीजें विपक्षी नेताओं के साथ की जा रही ताकि वो कहीं ना कहीं डर जाएं, दब जाएं। आखिर में 140 करोड़ आबादी में जिसके पास धन होगा, जिसके पास सूचना होगी कि इनके पास अवैध कारोबार है, अवैध धन है, तो उन्हीं के खिलाफ न जांच होगी। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जांच होगी? कुछ तो नहीं है यहाँ। तेल भरा हुआ का पैसा है ये नहीं है तो क्या जांच होगी? जो रिक्शा चला रहा था उसकी यहाँ जांच होगी, जो दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा उसके यहाँ जांच होगी। तो जो ईडी और सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनकी सरकार, विपक्षियों की सरकार में उन पे पाबंदी थी, काम नहीं कर पाते थे। आज स्वतंत्र है, काम कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। और जो सत्ता में रहा है तो उसी पर न आरोप प्रत्यारोप लगेगा कि दूसरे पर लगेगा। इसके साथ ही सपा के लखीमपुर खीरी से राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये भी बात सुनने में आ रही है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई सुभाषपा में आएगा, कोई भाजपा में जाएगा, कोई बसपा में जाएगा। समाजवादी पार्टी अब ये डूबती हुई नैया है। अब उसमें से कूद कूद के जो इसको जान बचाना है वो जान बचा के भाग रहे हैं। ये अब नाव डूबने वाली है। सब लोग जान गए हैं कि कल तक समाजवादी पार्टी के लोग यम वाई फैक्टर करके दो ही जाति दिखाई देती थी, यम और वाई, जिसको यम माने मुसलमान, वाई माने यादव लोग बताते थे सपा के लोग। तो मुसलमान को नफरत देते थे और यादव को हिस्सा देते थे अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के लोग। इसके अलावा अब बात करते हैं पीडीए की। वो किस पीडीए की बात करते हैं? जिनका हिस्सा लूटा है, जिनका हिस्सा लूटा है उन्हीं की बात करते हैं ना। तो अब
समाजवादी पार्टी के विषय में मुसलमान भी समझ गया कि हमको बीजेपी से नफरत दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, 5 साल खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कभी चर्चा किए? कभी जबान पर भी सच्चर कमेटी नहीं आई। जिस तरह पिछड़ों के 27% आरक्षण के बंटवारे की बात अखिलेश जी के जबान पर आज तक नहीं आई, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की एक बार भी चर्चा नहीं हुई, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक बार भी विपक्ष में होते हुए भी एक बार भी जबान पे नहीं आई, तो ऐसे समाजवादी पार्टी पे कौन भरोसा करेगा? तो सभी लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी से उब गया है। ये जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता पाने के बाद ये सिर्फ अपनी जाति का विकास करते हैं और सबका साथ छोड़ देते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सबके वोट की बात करते हैं। आपने ये बात कही कि वो डूबती हुई ना है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी ये बात समाजवादी पार्टी द्वारा कही जा रही है कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही ये आज वो मध्य प्रदेश के दौरे पर भी गए। यूपी तो संभरते नहीं है, मध्य प्रदेश जाता हूं। मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी उनकी, वो जाए अपना भाषण दे, खाली है, कोई काम तो है नहीं तो क्या करेंगे? कुछ करना तो नहीं है। और जहां तक सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कुकृत्यों के बल पे पतन की ओर जा रही है। अगर वो जो नारा आज दे रहे हैं, अगर उस नारे को सत्ता में रह के साकार किए होते तो आज कोई कुछ नहीं कहता, सब लोग उनके साथ रहते। अपनी जाति को बढ़ावा देना, अपनी जाति को हिस्सेदारी देना, पिछड़ों का हक लूटना, 27% रिजर्वेशन जो मिला है उसका हिस्सेदारी तमाम जातियों का लूट करके अपनी जाति को देना, यही न किया है उन्होंने। और क्या किया है? कौन वोट देगा उनको? अब तो मुसलमान भी बंट गया, चला गया, बीजेपी को भी वोट देने जा रहा है, कांग्रेस को भी देने जा रहा है, बसपा को भी देने जा रहा है, सपा को भी देने जा रहा है, सुभाषपा को भी देने जा रहा है। जगह जगह बट गए। तो कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव चाहे मध्य प्रदेश में जितना भी प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश में अपनी 65 सीटों की बात कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये 65 सीट का ऐलान इस नाते किए हैं कि कांग्रेस से गठबंधन टूट जाए, ताकि हम कांग्रेस को हराने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम सहयोग करें। जो बात हम कहते हैं ना कि हम ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल होकर के सट के सहयोग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हट करके एनडीए का सहयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लड़ रहे हैं।